हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम दो क्वेश्चन देखेंगे जो फॉर सीटेट एंड यूपीटेट के लिए हैं। और ये हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में आते हैं एंड चांसेस भी हैं ज़्यादा आने के इसके, तो हमको आइडिया नहीं होता कि ये कैसे क्वेश्चन है, हमने कभी सुना नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है कि जो तरल और क्रिस्टल या बुद्धि, तरल या ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर बताया है। ये जो सिद्धांत दिया था वो रेमंड कैटल ने दिया था। कैटल ने इन्होंने बुद्धि का ठोस और तरल सिद्धांत दिया, या जिसे इंग्लिश में फ्लूइड एंड लिक्विड या फ्लूइड एंड क्रिस्टल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो इन्होंने इसके बेस पे, इस थ्योरी पे उन्होंने बुद्धि को दो भागों में बांटा था, तरल बुद्धि और दूसरा है ठोस बुद्धि, जिसे क्रिस्टलीय बुद्धि भी कहा जाता है। तो इन्होंने इसमें क्या बताया था कि तरल बुद्धि में हमारी नई समस्याओं को हल करने की वह क्षमता है जो हमको बिना किसी पिछले निर्देश या जानकारी बगैर आती है। मतलब इसमें ये कहा जाता है कि जब हम कई नई सिचुएशन या किसी नई समस्या को हल करते हैं जिसमें हमें कोई नॉलेज नहीं होता, तो अपने तर्क या लॉजिक का प्रयोग करके हल करते हैं, तो इस प्रकार की जो क्षमता होती है ये तरल बुद्धि कहलाती है। और दूसरे इसमें हम और देख सकते हैं कि इसको क्या क्या कहते हैं। तो इसको मैंने जैसा बताया था कि इसे फ्लूइड इंटेलिजेंस या लिक्विड इंटेलिजेंस कहता है। तो इसमें जो हम अपने लॉजिक का प्रयोग करते हैं किसी नई सिचुएशन को सॉल्व करने में, तो इसको आगमनात्मक या इंडक्टिव या सिनर्जेटिक या संजस्यात्मक बुद्धि भी कहा जाता है। इसको अलग नाम ये होती है, इस प्रकार की इंडक्टिव बुद्धि होती है। तो ये भी याद कर लेना कि इसको अगनात्मक और संज्ञात्मक होती है। दूसरा है क्रिस्टलाइज इंडिया इंटेलिजेंस या ठोस बुद्धि कहते हैं। इसको निगमनात्मक और असंज्ञानात्मक होती है, इसका उल्टा होती है जैसे क्रिस्टलाइज होती है। इसमें ये कह रहा है कि डिफाइंड एज द एबिलिटी, इसमें ये कह रहा है डिफाइंड एज द एबिलिटी टू यूज़ लर्न नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जब हम समस्याओं को सॉल्व करते हैं तो वो इस प्रकार की बुद्धि होती है, निगमनात्मक या असंज्ञानात्मक होती है। आगे और डिटेल में देखते हैं। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि जो ज्ञान हम पढ़कर और अनुभव से आता है ठोस बुद्धि कहते हैं। जब अपने अनुभव के आधार पर कोई समस्या को सॉल्व करते हैं, जैसे कि आपको पता है इसमें जैसे आपसे कोई पूछ लिया कि राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी या किसी राज्य की राजधानी क्या है। इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, इसके लिए पहले ही आपको ज्ञान या एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप बता सकते हो। या किसी शब्द या किसी वर्ड की मीनिंग बताया जा रहा है तो आपको उसका स्पेलिंग पूछा जाए तो आप उसको बताने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको पास पहले से नॉलेज होना चाहिए। तो इसको कहते हैं ठोस बुद्धि, जिसमें आप थ्रू आउट द लाइफ सीखते रहते हो या चेंज करते रहते हो। तो और ये आपको नई सिचुएशन नहीं होती, इसमें आपको नई सिचुएशन के लिए आपको तरल बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे तरल बुद्धि क्या होती है कि जब हम नई समस्याओं को सॉल्व करते हैं तो उसमें हम इसका यूज करते हैं। मतलब जब हम नई सिचुएशन में पढ़ते हैं, जैसे एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिन्हों हमने कभी देखा है ना कभी हमें पढ़ा है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अपने लॉजिक्स या दिमाग का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार की बुद्धि को तरल बुद्धि कहा गया है। इसको इंग्लिश में फ्लूइड और उसको इंग्लिश में क्रिस्टलाइज्ड या सॉलिड बुद्धि कहा जाता है। और इसको दिया था, इस थ्योरी को दिया था रेमंड ने। याद कर लो आप, रेमंड कैटल ने दिया था, एग्जाम में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि गोलमान का जो कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी या मनोविज्ञान में क्या सहयोग दिया था, कौन सी थ्योरी दी थी। तो गोलमैन थे जो, उन्होंने संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया था, इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी। आपको थोड़ा कंफ्यूज ना होना, क्योंकि संज्ञानात्मक और संवेगात्मक में डिफरेंस होता है। संवेगात्मक मतलब भावनाएं होती, इमोशन होता है, और संज्ञानात्मक जो होता है वो कॉग्निटिव होता है, यानी बुद्धि होती है, हमारी सूझबूझ का होता है। तो संवेगात्मक जब आएगा तो गोल्डमैन ने दिया, अगर अगर संज्ञानात्मक आता है तो कोहलर की थ्योरी आती है। तो संवेगात्मक मतलब संवेग मतलब इमोशन होता है। तो ये थ्योरी ये कह रही है कि स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं को या संयोगों को समझने, व्यक्त करने, नियंत्रित करने की योग्यता होती है। इस थ्योरी में ये बता रहा है कि ये थ्योरी कह रही है इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि जब हम किसी अपनी या किसी दूसरे की इमोशन या भावनाओं को समझने की समझते हैं, तो ये वो हमारा संवेगात्मक बुद्धि होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस होता है कि हम अपनी फीलिंग और दूसरों की फीलिंग को समझें।
और इन्होंने 5 डोमेन बताया था, 5 घटक बताया था कि इस थ्योरी के। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, स्वयं नियमन। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा या प्रेरणा। एम्पैथी मतलब सहानुभूति। एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस होता है। एम्पैथी क्या होती है कि दूसरों को भावनाओं को समझना, और सिंपैथी मतलब उसको मदद करना किसी थ्रू, मतलब फिजिकली उसको मदद करना, इमोशनली नहीं। तो सोशल स्किल्स मतलब होता है सामाजिक कौशल। तो ये इन 5 डोमेन इन्होंने बताया था। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।